Hello, good morning, students. Today we will start chapter 10. Let's start. This chapter will continue second part. Okay. अब हम लोग ये इसका सेकंड पार्ट अभी एक बार हम लोग इसका रिवीजन करते हैं. ओके कि चैप्टर 10 अवर क्लोथ हमारे कपड़ों के बारे में. कल मैंने आपको इस चैप्टर को रीड करवाया था. आपने कुछ समझा होगा शायद, नहीं तो एक बार इसका आप रिवाइज करिएगा. देखिए कि अवर क्लोथ, व्हाई वी नीड टू क्लोथ, हमें कपड़े क्यों चाहिए? क्योंकि क्लोथ प्रोटेक्ट रेन, डस्ट, कोल्ड एंड हीट. ओके, हमें कपड़े किससे बचाते हैं? हमारा किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हम लोगों को कोल्ड से, रेन से एंड विंटर से, हीट से. ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को कपड़ों का नीड होता है. ओके, और सेकंड थिंग, हमें और स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव लगने के लिए हम लोग कपड़े पहनते हैं, है ना, कि ताकि हम अलग से दिख सकें. अलग से हमारा ड्रेस होगा तो सब हमें देखेंगे, पूछेंगे हमारे से कि ये ड्रेस कहाँ से लिया, है ना. तो इसलिए हम लोग कपड़े इसलिए भी पहनते हैं कि अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए. ओके, अब आप देखिए हम लोग सीजनल क्लोथ्स पहनते हैं. सीजनल क्लोथ्स में हम लोग देखिए कौन कौन से हैं? ऑटम में, स्प्रिंग है, विंटर एंड समर. अभी क्या चल रहा है? समर सीजन चल रहा था अभी तक, है ना, जिसमें हम लोग कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? लाइट कपड़े पहनना, हल्के कपड़े और कॉटन के कपड़े जो हमारा स्वेट को अब्जॉर्ब कर ले, जो हमारे पसीने को अच्छे से सोख ले. इसलिए हम लोग समर में ज़्यादातर लाइट कपड़े. आपने देखा होगा रात के टाइम में आपको ज़्यादा गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो कि अपना कम से कम, आपकी जैसे बनियान में निकर में सोते हो क्योंकि आपको गर्मी लग रही है, तो आप कम से कम कपड़ा पहनना पसंद करते हो गर्मी के टाइम पे. और सर्दी विंटर के टाइम में क्या करते हो? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनते हो ताकि आप सर्दी से बच सको. ओके, और रेनी सीजन में रेन कोट और आप अम्ब्रेला लेके चलते हो ताकि आपको उससे प्रोटेक्शन मिले, आपको बरसात से, गीला होने से बच सके, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होते हैं रेन कोट और अम्ब्रेला. आप बाहर से गीला हो जाएगा बट आपको अंदर से गीला नहीं होने देगा, है ना. तो ये हमारे सीजनल जो हैं, ऑटम में है, विंटर है, विंटर का आपको बताया, समर. ऐसे ही जो स्प्रिंग का भी बताया भी आपको, ऑटम में. और ऐसे ऑटम जो सीजन होता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है. उसमें ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है और बहुत अच्छा सा मौसम होता है ना. ओके, चलिए हम आगे चलते हैं. अभी देखिए एक बार आप स्पेशल क्लोथ्स. अभी जैसे हमने जॉब्स के, हमारे क्लोथ अकॉर्डिंग टू जॉब्स. अभी कल जैसे हमने पढ़ा था कि पोस्टमैन, डॉक्टर्स, नर्स और नर्स, इनका अपना ड्रेस हम दूर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कौन सी फील्ड के व्यक्ति हैं, ये कौन सी फील्ड के हैं. हम लोग कौन सी फील्ड के, जैसे हम स्कूल टीचर्स हैं, हम लोग का ड्रेस अलग से है. आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आपका ड्रेस, तो हम दूर से पहचान सकते हैं ना कि ये हमारे स्कूल का स्टूडेंट्स है, ये हम कौन से स्कूल की टीचर्स हैं. ओके, तो ये क्लोज से हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कौन से स्कूल का बच्चा है और कौन से स्कूल की टीचर्स हैं ये. ओके, ऐसे ही आगे देखिए आप स्पेशल क्लोज. वी क्लोज अकॉर्डिंग टू जॉब. जॉब के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जॉब पे कौन सी जॉब का है. ये डॉक्टर जैसे है, डॉक्टर की वाइट ड्रेस है और गले में स्टेथोस्कोप है, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि डॉक्टर साहब हैं ये, है ना. इसी तरह से आगे देखिए आप स्पेशल क्लॉथ. स्पेशल क्लोथ्स कैसे होते हैं? वी डू नॉट वियर द सेम क्लोथ्स ऑल द टाइम. वी हैव स्पेशल क्लोथ्स फॉर द स्पेशल ओकेजन. तो हमारा कभी से कोई भी ओकेजन हो, शायद जैसे होली का, दिवाली का, या जन्माष्टमी है, पोंगल है, ओणम है ना, या शादी ब्याह का टाइम है, कोई शादी ब्याह वगैरह हो रहा है, तो उसमें भी हम लोग क्या ओकेजनली अलग से ड्रेस पहनते हैं, स्पेशल ड्रेस पहनाया जाता है. ओके, तो वी वियर द सेम क्लोथ्स ऑल द टाइम. हम एक से कपड़े, तो हम एक से कपड़े पहन लेते हैं, बट वी हैव अ स्पेशल क्लोथ्स फॉर द ओकेजन. हमारे घर में कोई ओकेजन, शादी ब्याह है या बर्थडे पार्टी है, कुछ भी है, तो हम उसके लिए एक अलग से ड्रेस पहनना पसंद करते हैं ताकि सब हमें देखें और हमारे जो हमारी स्मार्टनेस है वो और ज़्यादा अच्छी लगने लगे. ओके, चलिए आगे देखते हैं हम. ये देखिए आप विंटर के ड्रेसेस. विंटर में हम लोग कितने सारे ड्रेसेस पहनते हैं. सॉक्स भी पहनेंगे, शूज भी पहनेंगे और ग्लव्स है, कैप वगैरह है, फरी वाला कोट वगैरह है ना, और मफलर्स वगैरह हैं. तो ये सारे आप लोग सर्दी में आप लोग अपने को ज़्यादा से ज़्यादा ढकने के लिए सब पहनते हो. ओके, चलिए आगे देखते हैं. क्लोथ्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स. हमारी अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग ड्रेसेज होती हैं, है ना. तो देखिए आप इधर पिक्चर में आपको शायद हो सकता है दिखाती हैं. देखिए आप हमारी अलग अलग स्टेट्स की जो ड्रेसेज हैं वो देखिए आप लोग अपने स्कूल में जैसे आपके फंक्शंस वगैरह होते हैं उसमें कई बच्चे जो हैं अलग अलग कल्चर की डांस करते हैं, अलग अलग स्टेट्स की डांस करते हैं. जैसे बंगाली करते हैं और राजस्थानी है, पंजाबी, भांगड़ा वगैरह ये हैं.
और देखिए आप इधर महाराष्ट्रियन है या फिर गुजराती डांस है। इस टाइप से सब अलग अलग देश के अलग अलग हमारी पहचान है ये फिर से, है ना, कि उस कल्चर का डांस है, आप फौरन पहचान लेते हैं कि ये वाले डांस ये उस कल्चर का है। बंगाली डांस, बंगाली में भी साड़ी भी अलग टाइप से पहनी जाती है। महाराष्ट्रियन साड़ी देखिए आप अलग टाइप से पहनी जाती है, महाराष्ट्रियन डांस जो होता है। ऐसे ही मोमडन्स है, उनका ड्रेस अलग है, वो अलग टाइप से। कश्मीरी डांस है, श्रीलंका का देखिए आसामी डांस वगैरह है। ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं सबके अपने अपने कल्चर के अलग अलग डांसेज हैं, उनकी ड्रेसेज अलग हैं। ओके, तो हम लोग क्लोथ्स ऑफ द डिफरेंट यानी डिफरेंट स्टेट्स की अलग अलग क्लोथ्स हैं ये। ओके, आप इस पिक्चर को अच्छे से देखिए और पहचानने की कोशिश करिए कि कौन सी कहाँ की ड्रेसेज है। ओके, ये देखिए अलग अलग स्टेट्स की सारी ड्रेसेज हैं। राजस्थानी ड्रेस है, बंगाली है, पंजाबी है, महाराष्ट्रियन है। ओके, ये देखिए आप इधर सारे अलग अलग पंजाबी का ड्रेस है। मोमडन्स, मोमडन्स क्या पहनते हैं देखिए, बुर्का और ऊपर एक कैप रहता है उनका पहना हुआ। ओके, बंगाली ड्रेस देखिए आप, बंगाली लोग कुर्ता और नीचे लुंगी टाइप का पहनते हैं। महाराष्ट्रियन देखिए आप। ओके, राजस्थानी देखिए, राजस्थानी में साफा पगड़ी जरूरी होता है और साथ में एक तलवार लगी हुई इनके साथ में। ये देखिए आप, कितनी सारी पिक्चर्स मैंने आपके लिए कलेक्ट करी हैं, तो आप इनको पहचानने की कोशिश करिए कि कहाँ का ड्रेस है ये। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप अपने यहाँ से। क्लोथ्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स यानी हमारी डिफरेंट स्टेट्स के क्लोथ्स कैसे कैसे होते हैं, अलग अलग कल्चर के अलग अलग ड्रेसेज होती हैं। ओके, पीपल लिविंग इन अ डिफरेंट प्लेसेज वियर डिफरेंट क्लोथ्स, कि वहाँ के लोग अलग डिफरेंट टाइप के हैं तो वहाँ की क्लोथ्स भी अलग टाइप के हैं। ओके, सम मोर क्लोथ्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो क्लोथ्स है हमारे अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं। ओके, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कॉटन क्लोथ्स है जो हमारे कॉटन से बनता है, और वुलन है जो सिल्क से भी बनता है, और आर्टिफिशियल जो वॉर्म धागा होता है उससे भी क्लोथ्स बनाए जाते हैं आजकल। सम मोर क्लोथ्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। फर्स्ट जैसे देखिए आप, क्लोथ्स आर मेड ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स, यानी आजकल हमें शीप का, कैमल का जो वूल है वो बहुत मुश्किल से मिलता है और कॉस्टली मिलता है, क्योंकि अब आजकल इतने शीप और कैमल्स वगैरह नहीं रह गए कि सबको उसके कपड़े प्राप्त हो पाए, और अगर होगा भी तो भी बहुत कॉस्टली होगा वो, है ना। तो इसलिए आजकल एक आर्टिफिशियल फाइबर चलने लगा है जो आपको वार्म भी रखता है और इजी वॉशेबल भी होता है। इसलिए क्लोथ्स द मेड ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर, यानी आर्टिफिशियल फाइबर से तैयार होते हैं क्लोथ्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स आर द नायलॉन, रेयॉन, टेरिलिन एटसेट्रा। अब ये कपड़े हम लोग पहन तो लेते हैं, बट ये हमारे पसीने को, स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि इनकी जो आर्टिफिशियल जो धागे हैं वो एज इट इज रहते हैं, ना वो सूखेंगे ना कुछ होगा। आप कई सालों चलते रहेंगे ना वो घिसेगा कपड़ा, क्योंकि उसके अंदर एक प्लास्टिक मिक्स होता है। प्लास्टिक कभी घिसता है क्या? नहीं घिसता, आपने देखा होगा। आपको आके फेंकना पड़ता है, आपके घर की कोई प्लास्टिक चीज़ें, टम्बलर वगैरह है, कोई बॉटल वगैरह है, वो पड़े पड़े ऐसी एज इट इज रहेगी पड़ी हुई, लेकिन वो कभी गलेगी नहीं। तो इसलिए ऐसे जो हमारे जो कपड़े हैं उसमें फाइबर जो यूज होता है वो इसी टाइप का होता है, ना वो गलता है ना वो खत्म होता है। जबकि कॉटन थोड़े टाइम बाद अपना आप ही गल जाता है और वो फटने लगेगा। लेकिन ये जो टेरिलिन, नायलॉन और इसके रेयन के कपड़े होते हैं ये कभी ना फटने वाले कपड़े होते हैं। आपकी मतलब आपको ही बोरियत होकर के उस कपड़े को छोड़ना पड़ेगा और आप दूसरा कपड़ा लेना पसंद करोगे, क्योंकि ना उसको ठंड में पहन पाओगे ना उसे गर्मी में पहन पाओगे। ठंड में वो कपड़ा और ठंडा लगता है क्योंकि पतला होता है बहुत, और गर्मी में ये आपका स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इसलिए वो गर्मी में भी नहीं पहन सकते। ये है कि ठीक है पार्टी वेयर ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए अगर आप पहनना चाहते हो उसको पहन सकते हो ऐसे। तो आर्टिफिशियल फाइबर्स आर नायलॉन, रेयन एंड टेरिलिन एटसेट्रा। अब देखिए आप कीप इन माइंड में देखिए, clothes made of artificial fiber are the more attractive and durable। अब ये आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं, ये कभी ना फटने वाले वो हैं क्लोथ्स हैं, लेकिन ये अट्रैक्टिव भी होते हैं। इसमें आप एक से एक डिजाइन वगैरह देख सकते हो, कलर्स देख सकते हो, हर चीज़ मिलेगा आपको, ठीक है। ओनली ये फैंसी ड्रेसेस, पार्टी वेयर ड्रेसेस ही बनती हैं इनकी। ओके, नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क क्लोथ्स आर द ब्राइट क्लोथ्स यूजुअली worn ऑन अ फेस्टिवल। सिल्क के क्लोथ्स होते हैं बहुत ही मतलब एक तरह से कॉस्टली क्लोथ्स होता है ना। वो एक तरह का जो इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, उसकी लार से बनाया जाता है सिल्क, है ना, तो इसलिए वो कॉस्टली भी होता है। सिल्क क्लोथ्स आर द ब्राइट क्लोथ्स यूजुअली worn ऑन अ फेस्टिवल। इसलिए ज़्यादा आपकी मम्मी के पास हो, आप कभी देखना कि सब मम्मी कहना कि आपके सबसे कौन सी साड़ी कौन सी है,
वो सिल्क की होगी, क्योंकि सिल्क सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि उनके एक एक जो इंसेक्ट है, जो कीड़ा है सिल्क वॉर्म है, उससे ये कीड़ों से बनाया जाता है। उसकी धागे जो उसका तूत निकलता है, लार निकलती है, उसके धागे, उससे लार से ये धागा बनता है ना। तो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है ये। सिल्क क्लोथ्स आर द ब्राइट क्लोथ्स यूजुअली वर्न ऑन फेस्टिवल। ज़्यादातर ये फेस्टिवल्स पे पहना जाता है। कीप एन आई देखिए, सिल्क के मेकिंग क्लोथ से ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। अभी आपको थोड़ी पहले बताया था कि सिल्क वॉर्म से ये हमें एक तरह का कीड़ा होता है, जिसको हम लोग आजकल इसकी खेती सी करने लगे हैं, यानी इनको पालने लगे हैं, और इनसे फिर हम लोग जो उनकी लार से जो धागा निकलता है, उससे हम कपड़े बनाते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्ट में बिकते हैं, इसलिए उनको पालना पसंद करते हैं हम लोग, है ना। सिल्क वॉर्म, सिल्क इज फॉर द मेकिंग टू ऑब्टेन फ्रॉम अ सिल्कवॉर्म, यानी जो सिल्कवॉर्म जो है कीड़ा, उससे हमें ये सिल्क क्लॉथ मिलते हैं। फर क्लोथ्स, अब देखिए फर वाले क्लोथ्स ये ज़्यादातर हमें विंटर के टाइम पे मिलते हैं फर क्लोथ्स। आज का फर भी आर्टिफिशियल फर आने लगा है, और जब फर बहुत महंगा होता है, क्योंकि किसी जानवर को मार करके उसकी जो चमड़ी है उसको निकाल करके फिर वो क्लोथ्स बनता है। तो आप क्या पहनना पसंद करोगे ऐसे क्लोथ्स को? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी जानवर की हत्या करके आप फिर उसके कपड़े पहनोगे तो आपको कैसा फील होगा? बहुत गंदा फील होगा ना। बट पहले के टाइम पे क्या होता थे, लोग शिकार करने जाते थे और हिरन का, रैबिट का या लॉयन का, ऐसे कितने सारे जानवरों को मार के उनके जो कवर होता है उसको निकाल करके अपने लिए जूते, कपड़े, कोट वगैरह बना लेते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर हम किसी जानवर को मारते हैं तो हमें पनिशमेंट होगा, हमें जेल हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये सब बंद कर दिया है, क्योंकि धीरे धीरे जानवर खत्म होते जा रहे हैं। तो यानी हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या देख पाएगी? ना खरगोश देख पाएगी, ना डियर, ना लॉयन वगैरह। अगर हम लोग अगर ऐसे चलते चलेंगे, उनकी बने हुए वस्त्र पहनेंगे, तो ये जानवर एक दिन खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। इसलिए गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दिया है कि आज के बाद मतलब आप लोग आर्टिफिशियल फाइबर पहनिए, बट इनको मारना बंद करिए। अगर आप इनको मारेंगे तो आपको कितने साल की सजा हो सकती है। ओके, तो आप फर देखिए, फर क्लोथ कैसे बनते हैं। फर क्लोथ आर सॉफ्ट, दीज कीप अस वार्म। जो फर क्लोथ है वो आजकल आर्टिफिशियल फर क्लोथ बनते हैं, और वो हमें वार्म भी रखते हैं, गर्म भी रखते हैं हमें। तो सर्दियों के टाइम पे ज़्यादातर आपने देखा होगा जैकेट्स हैं, कोट्स वगैरह हैं, उनके गले पे, हाथों पे फर बने हुए रहते हैं, है ना, जो हमें गर्म रखते हैं। या फिर कोट के अंदर भी फर लगा हुआ रहता है, वो भी हमें गर्म रखता है। ओके, तो इसलिए सर्दियों के टाइम पे ज़्यादातर हम फर क्लोथ पहनते हैं। ओके, आगे देखिए, फर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने इसको समझाया पूरा कि फर हमें एनिमल से मिलते थे, बट धीरे धीरे ये एनिमल खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दी है। तो इसलिए अब हमें आर्टिफिशियल क्लोथ्स पहनना पड़ता है। लेदर क्लोथ्स, लेदर क्लोथ भी सेम उसी तरह से कि जैसे हमारे घर के आसपास जो जानवर मर जाते हैं, एनिमल्स, गाय है, भैंस है, इनकी जो लेदर, जो इनका ऊपर का कवर है, फूल है, जो उसको निकाला जाता है, उससे शूज वगैरह बनते हैं, बेल्ट बनते हैं, पर्स वगैरह बनते हैं, है ना। तो लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ भी बंद हो रही है। हाँ, ये है कि जैसे मरे हुए जानवर है उनका आप उतार सकते हो, लेकिन उस जानवर को अपने लिए कपड़ा बनने के लिए या अपने लिए कुछ बनाने के लिए उसको मारना अनुचित है बिल्कुल, है ना। तो लेदर क्लोथ्स, वी wear many leather clothes. We also make a things like a bed, shoes, bags, etc. from the leather. तो यानी जो अगर हमें ओरिजिनल लेदर होता है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। आजकल तो लेदर की फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल वाकई लेदर है, बट जो ओरिजिनल लेदर होता है वो बहुत ही कॉस्टली आता है। तो हर कोई इसको नहीं खरीद पाता है इसको, है ना। उसकी अप्रॉक्स यानी 2000-3000 से स्टार्टिंग होती है उसकी। तो जो मिडिल क्लास फैमिली है मोस्टली वो इसको नहीं खरीद पाता है। लेकिन हाँ, लेदर से मिलता जुलता काफ़ी आजकल रेगजिन वगैरह आने लगे हैं, उसके बैग्स, शूज़ है, बेल्ट है, इनके काफ़ी मार्केट में मिलते हैं, तो उसको हम लेदर समझ करके पहन लेते हैं। ओके, we wear many clothes of the, we also make things like a bed, shoes, bag, etc. from the leather. Leather is obtained from a skin of animal. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया था कि एक तरह से एनिमल की स्किन है, वो जब डेथ हो जाती है उसकी, तो उसकी स्किन को, तो ये मोस्टली जो निजी जाति के लोग होते हैं वो लोग इस वर्क को करते हैं। ठीक है, तो वो जैसे इसका लेदर निकालते हैं, फिर इसको वॉश करते हैं, फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके आते हैं वो, है ना। तो फिर जो दुकानदार है जो लेदर की जैकेट, बैट वगैरह बनाता है, वो उनसे खरीदता है। तो यानी एक तरह से जानवर के जो कवर है उसको निकाल करके ये चीज़ें बनाई जाती है, स्किन से इसकी चीज़ें बनाई जाती है। ओके, चलिए आगे देखिए अब।
पिक्चर देखिए। चलिए एक बार हम इस चैप्टर का रिवाइज करते हैं, ओके, कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा शुरू से लेके अब तक। बस कल मैंने आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, आज मैं पार्ट इसका सेकंड आपको पढ़ा रही हूँ, ओके। देखिए आप एक बार रिवाइज करिए इसको। वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन अ डिफरेंट सीजन, हम लोग अलग अलग सीजन पे अलग अलग टाइप का ड्रेसेस पहनते हैं, ओके। पीपल हु डू स्पेशल जॉब वियर यूनिफॉर्म, हमारा अलग जिस टाइप का जॉब है हम उसी टाइप का यूनिफॉर्म पहनते हैं, उससे हम अच्छे से रिकग्नाइज हो सकते हैं कि हमने कौन से फील्ड का ड्रेस पहना हुआ है। वी वियर स्पेशल क्लोथ्स ऑन अ स्पेशल ओकेजन, हम लोग स्पेशल क्लोथ्स कब पहनते हैं जब हमारे घर पे कोई ओकेजन होता है, कोई शादी ब्याह है या किसी का बर्थडे पार्टी वगैरह है ना, या फिर हम लोगों के कोई त्यौहार वगैरह कुछ भी मनाया जा रहा है, हम कहीं जा रहे हैं तो उसमें हम अलग से ड्रेसेस पहनते हैं, ओके। अपने उसके ओकेजन के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रेस पहनते हैं। पीपल लिविंग इन अ डिफरेंट प्लेस वियर डिफरेंट क्लोथ्स, अभी आपको मैंने इसमें कितनी सारी पिक्चर्स दिखाई दी कि हमारे डिफरेंट प्लेसेस जो जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के सबके अलग अलग कल्चर के अलग अलग ड्रेसेस हैं, तो यानी वहाँ के अलग अलग टाइप की ड्रेसेस हम लोग देखने को मिलती हैं, हमें कई फंक्शंस में देखने को मिलती हैं, या फिर हमारे आसपास में कई स्टेट्स के लोग रहते हैं, जॉब की वजह से वो हमारे पास में रहते हैं कि भाई वो अगर राजस्थान में जॉब कर रहे हैं, लेकिन बट वो कौन से कल्चर के हैं, आसाम के हैं या मणिपुर के हैं या कहीं की कौन सी अदर स्टेट्स के हैं, तो वहाँ का वो जरूर कल्चर पहनेंगे, वहाँ का कल्चर जरूर अपनाते हैं वो लोग, तो आप लोगों को देखने को मिलता है कि ये मोमडन है, ये बंगाली है, ये महाराष्ट्रियन है ना, ये आसामीज है, तो आप उनको देख के फौरन पहचान सकते हो कि ये आंटी वहाँ की हैं, ओके। पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस वियर डिफरेंट क्लोथ्स, है ना, तो हमें जहाँ के लोग हैं वहाँ की ड्रेसेस हम लोग को देखने को मिलती है। वी वियर मैनी अदर क्लोथ्स मेड अप ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल, अभी आपने देखा था कि हमने कितने कितने टाइप के मटेरियल ड्रेसेस देखी थी, है ना, कि विंटर की ड्रेसेस कैसे फरी ड्रेस है, कैसे वार्म ड्रेस पहन रहे हैं हम, और कैसे किसके थ्रू भी पहन रहे हैं हम लोग, कौन से एनिमल से कौन सा ड्रेस बन रहा है, कौन से वार्म से कौन सा सिल्क बनता है ना, ये सभी अभी हमने चैप्टर में ये सब पढ़ा था, ओके। तो देखिए आप मैंने क्लोज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, हमने अलग अलग मटेरियल्स की ड्रेसेस आपने देखी है कि लेदर से जो एनिमल का जो स्किन है उसे निकाल करके कौन सा ड्रेस बन रहा है ना, उसके लेदर से क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, और जो सीप वगैरह है, कैमल है, उनके उससे वूल निकाल जाता है और वो उस वूल से हमें वार्म ड्रेस बनती है, हमारी जो गर्म रखने वाली ड्रेस बनती है, और हमें कूल रखने वाली ड्रेस कौन सी होती है, जो प्लांट से हमें जो प्लांट में जो पौधा उगता है उससे हमें कॉटन मिलता है, उस कॉटन से हमें जो समर टाइम में हम लोग पहनते हैं जो हमें कोल्ड रखती है वो ड्रेस बनता है उससे, ओके। तो बच्चों आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट करिएगा, अच्छे से पढ़िए इसको, और इसका पीडीएफ मैं आपको दूंगी आज, तो इसका पीडीएफ करिएगा आप लोग, ओके। थैंक यू।